हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश 4.3 द रेड हेडेड लीग। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस लेसन का मतलब समझ लेते हैं। द रेड हेडेड लीग का मतलब क्या है? सबसे पहले देखो, रेड हेडेड तो समझ में आता ही है। रेड सिर वाला, जिसका सिर लाल हो, जिसके पूरे सिर के बाल रेड हो। ठीक है। लीग का मतलब क्या है? लीग बच्चों एक फॉर्मल ग्रुप होता है इंसानों का। ठीक है, कुछ लोगों का एक फॉर्मल ग्रुप होता है। तो ये जो स्टोरी है, इसमें कुछ ऐसे सीनियर लोगों का ग्रुप है जिसके जिसके सिर के जो बाल है रेड है। आप कुछ भी सोच सकते हो कि हो सकता है वो ओल्ड एज होने की वजह से उन्होंने कुछ कलर किया हो, या जैसे भी, पर ऐसा ग्रुप है जो सीनियर लोगों का है और उनके बाल जो है एकदम रेड है, इसलिए बोला जा रहा है रेड हेडेड लीग। ओके चिल्ड्रेन, तो बच्चों, ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि इसमें एक डॉक्टर वॉटसन, जो इस स्टोरी के नरेटर हैं, जो ये पूरी कहानी उन्होंने लिखी है बच्चों, इन्होंने विल्सन, ये एक आदमी है मिस्टर जाबेज विल्सन करके। ठीक है, मिस्टर जाबेज विल्सन करके एक इंसान है जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उसका असिस्टेंट उसको ज़बरदस्ती कहीं पर लेकर जाता है जॉब के लिए, उसको मिल जाता है, फिर उसके साथ साथ कुछ बुरा हुआ है। वही सारी चीज़ें इस स्टोरी में है जो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखने वाले हैं। आज हम फिलहाल पार्ट 1 देख लेते हैं। तो चलो बच्चे, शुरू करते हैं आज का प्यारा सा ये वीडियो और स्टोरी। पार्ट 1। ओके, देखिए। When I called upon my friend Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor who was an elderly man with fair red hair. देखो बच्चों, ये आई कौन है? मैंने भी बताया ना, जो ये पूरी कहानी लिखा है। आप राइटर बोल सकते हो, ये जो पूरी कहानी लिखा है। ठीक है, जो नरेटर है इस स्टोरी का, डॉक्टर वॉटसन बोल रहे हैं कि जब मैंने अपने दोस्त मिस्टर शर्लॉक को बुलाया। मिस्टर शर्लॉक होम्स, पूरा नाम उनका क्या है? मिस्टर शर्लॉक होम्स। किसका? डॉक्टर वॉटसन के दोस्त का। बच्चे, ये जो आई लिखा है ना, आई, यहाँ पर आई जो है उसका नाम नहीं मेंशन है। मैं उनका नाम आपको बता रही हूँ कि वो आई किसके लिए है। आई है वो डॉक्टर वॉटसन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब मैंने अपने दोस्त मिस्टर शर्लॉक होम्स को बुलाया तो ही वॉज कन्वर्सिंग विद अ विजिटर हु वॉज एन एल्डरली मैन विद फेरी रेड हेयर। वो बोल रहे हैं कि जब मैंने अपने दोस्त शर्लॉक होम्स को बुलाया ना, तो वो एक विजिटर से बात कर रहे थे। जो कि विजिटर मतलब बच्चों, जो कभी किसी से मिलने आया हुआ रहता है, तो कोई मिलने आया था, उसी से वो बात कर रहे थे। और हु वॉज, और जिससे बात कर रहे थे वो कैसा था? वो आदमी बुजुर्ग थे, बड़े थे। ठीक है, उनके बाल एकदम फेरी रेड, एकदम रेड कलर का था। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? एक बार फिर समझिए। इस स्टोरी में जो यहाँ पे वैन के बाद आई लिखा है बच्चों, आई लिखा गया है डॉक्टर वॉटसन के लिए। डॉक्टर वॉटसन इस स्टोरी के नरेटर हैं। ये कह रहे हैं कि जब मैंने अपने, कौन बोल रहा है? डॉक्टर वॉटसन बोल रहे हैं कि जब मैंने अपने दोस्त मिस्टर शर्लॉक होम्स को बुलाया तो वो किसी से बात कर रहे थे, जो उनसे मिलने आया था। वो किसी से बात कर रहे थे, किसी विजिटर से वो बात कर रहे थे। और वो विजिटर कैसा था मालूम है? एन एल्डरली मैन विथ फेरी रेड हेयर। उसका बाल एकदम रेड कलर का था और थोड़ा मतलब एजेड इंसान था। ओके, आगे चलते हैं। होम्स इंट्रोड्यूस मी टू द विजिटर मिस्टर जाबेज विल्सन। अब बच्चों ध्यान देना, आप लोग नाम याद रखना। जो विजिटर था, देखो विजिटर का नाम क्या था? मिस्टर जाबेज विल्सन। नाम याद रखना, विजिटर का नाम क्या था? मिस्टर जाबेज विल्सन। तो बता रहे हैं ये कौन? नरेटर, स्टोरी के जो नरेटर हैं। कौन? नरेटर का नाम मैंने बताया था, डॉक्टर वॉटसन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि होम्स कौन था? होम्स उनका दोस्त था, मिस्टर शर्लॉक होम्स। तो उन्होंने विजिटर से मेरी मतलब इंट्रोड्यूस करा दी। ठीक है, कौन? विजिटर तो जाबेज विल्सन था, उससे मेरा मतलब परिचय हुआ। वो विजिटर क्या काम करता था? ही वॉज अ पॉन ब्रोकर। बच्चों, ये वो होता है जो किसी को जो लोन देता है और उसकी कीमती सामान अपने पास रख लेता है।
आई बात समझ में। वो एक काम करते थे। कौन? मिस्टर जाबेज विल्सन ये काम करते थे। याद रखना बच्चों, जाबेज विल्सन। ओके, जाबेज विल्सन के साथ कुछ बुरा हुआ रहता है। इस स्टोरी में हमें यही देखना है इनके साथ क्या बुरा हुआ रहता है। इनका असिस्टेंट इनको लेकर कहीं जाता है। ये सब चीज़ें हम इसमें आगे अभी देखेंगे। ओके, तो क्या है आप देख लेते हैं। होम्स आस्क्ड हिम टू रिपीट हिज स्टोरी फॉर मी। अब वो तो बात कर ही रहा था। विल्सन जो है किससे बात कर रहा था? ये देखिए ऊपर, शर्लॉक होम्स से बात कर ही रहे थे वो। तब जब मैं आ गया, मैं कौन? डॉक्टर वाटसन जब आ गए तो इन्होंने बोला भाई अपनी स्टोरी तुम सुनाओ, अब फिर से सुनाओ, रिपीट करो। उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी ना, तो उसको शेयर कर रहा था वो। बोला अपनी कहानी तुम वापस बोलो। ही बिगैन बाय शोइंग अस एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। इट रीड एज फॉलोज। अब उसने अपनी कहानी शुरू कर दी विल्सन ने। क्या करते हुए? एक वो शुरू किया दिखाते हुए। एक न्यूज़पेपर लिया था वो, उसमें एडवर्टाइजमेंट आया था, एडवर्टाइज हुआ था। वही एडवर्टाइज को दिखाते हुए वो अपनी स्टोरी फिर से बताना चालू कर देता है। और उसमें क्या लिखा रहता है बच्चों? देखो ये जो सामने लिखा है ना, टू द रेड हेडेड लीग, यही इस एडवर्टाइज में लिखा रहता है। क्या लिखा है? देयर इज़ अ वैकेंसी फॉर अ मेंबर ऑफ द लीग एंड द सैलरी इज़ £4 अ वीक फॉर नॉमिनल सर्विसेज। रेड हेडेड मैन मे अप्लाई इन पर्सन ऑन मंडे। चलो पहले हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं। इसमें लिखा था कि एक वैकेंसी है फॉर अ मेंबर ऑफ द लीग एंड द सैलरी। वही इनका लीग कौन सा था? रेड हेडेड लीग। ये जो संस्था थी, ये जो ग्रुप था, इसमें एक इंसान की ज़रूरत थी। एक इंसान के लिए जगह खाली था और बताया जा रहा है कि खाली है। सैलरी £4, वीक में £4 सैलरी मिलेगी और काम नाम मात्र का रहेगा। फॉर नॉमिनल सर्विसेज, मतलब एकदम नाम मात्र का काम रहेगा। रेड हेडेड मैन में अप्लाई इन पर्सन ऑन मंडे। रेड हेडेड जो भी अप्लाई करेगा वो रेड हेड होना चाहिए, उसके बाल मतलब पूरे रेड होने वाले यही लोग आएंगे मंडे को, ठीक है। वो अप्लाई कर सकते हैं कभी एट 11 o'clock, ओके, 11 बजे। टू डंकन रॉस एट द ऑफिस। डंकन रॉस का ऑफिस रहेगा ऑफ द लीग। डंकन रॉस जो है ना ऑफिस के हेड थे, ठीक, उनके ऑफिस में, और ऑफिस का पता है 7 फ्लीट स्ट्रीट। ये सारी बातें तो एडवर्टाइजमेंट में ऐसे दे दी गई थी, ठीक। यही वो बताते हुए कह रहा है। कौन बता रहा था? विल्सन अपनी स्टोरी फिर से बता रहा है ना, ओके। तो अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे देखो कौन बोल रहा है, क्या है, नरेटर ही बता रहे हैं सारी बातें यहाँ पर नीचे से। क्या? हाँ, द एडवर्टाइजमेंट हैड अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर 2 months अगो। मिस्टर विल्सन्स असिस्टेंट्स विंसेंट स्पॉल्डिंग, नाम याद रखना, विंसेंट स्पॉल्डिंग का नाम याद रखना। यही असिस्टेंट है, यही किसका? मिस्टर विल्सन का। इसी की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है फिलहाल यहाँ पर। द एडवर्टाइजमेंट हैड अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर। ये जो एडवर्टाइजमेंट जो हमने ऊपर देखा, ये 2 महीने पहले आ चुका था न्यूज़पेपर में। मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग, याद रखना बच्चों, मिस्टर क्या नाम है इसका? विंसेंट स्पॉल्डिंग। ये क्या किया? मुझे दिखाया, क्या बोला? मिस्टर विल्सन्स असिस्टेंट। ये स्टोरी के नरेटर हमारे अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग क्या किया? उन्हें दिखाया, ये एड दिखाया। मिस्टर विल्सन लाइक्ड हिज असिस्टेंट स्पॉल्डिंग। मिस्टर विल्सन अपने असिस्टेंट को बहुत लाइक करते थे। आई बात समझ में? ही वॉज स्मार्ट, एफिशिएंट एंड वर्कड फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस। बहुत स्मार्ट, बहुत मतलब बड़ा प्रभावशाली, बहुत काम करने वाला, और बहुत उसको ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस, मतलब बहुत कम सैलरी में वो काम करता था वो। बट द असिस्टेंट्स ऑल्सो हैड हिज फॉल्ट्स। पर असिस्टेंट के साथ कुछ वो एक काम गलत करता था। वो क्या गलत करता था? देखो बच्चों, मैंने आपको स्टोरी में शुरू में क्या बताया? मैंने ये बताया कि इसमें जो डॉक्टर वाटसन हैं,
ये नरेटर हैं, ये पूरी का पूरी स्टोरी यही बता रहे हैं। इस स्टोरी में ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जब मैं अपने दोस्त को बुलाया, इनके दोस्त का नाम क्या था, शर्लॉक होम्स। जब मैंने अपने दोस्त को बुलाया तो वो किसी विजिटर से बात कर रहे थे। विजिटर का नाम था जाबेज विल्सन। ओके, जाबेज विल्सन के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी। जाबेज विल्सन जो है के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, जाबेज विल्सन अपना ये बताया, अपना एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको भी बताया। ठीक, अब उसके आगे की क्या क्या उसने बताया, जाबेज ने क्या क्या बताया, विल्सन, ओके, विल्सन ने क्या क्या बताया, उसका पूरा नाम जाबेज विल्सन है, उसने क्या क्या बताया ये हमारे नरेटर ही बता रहे हैं। ये सारी बातें नरेटर ही बता रहे हैं। आई बात समझ में, उसकी कही हुई बात, ये सब क्या क्या घटित हुआ, सब कुछ नरेटर हमारे जो हैं, क्या नाम है उनका, डॉक्टर वॉटसन बता रहे हैं ये सारी चीज़ें। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जरा आप थोड़ा ध्यान से सुनना, एक दो बार और रिपीट करके सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो हाँ, यहाँ से हम वापस बता रहे हैं आपको। तो एडवर्टाइजमेंट जो है एक दो महीने पहले आ गया था। मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग उनको दिखाया था ऐड। ओके, मिस्टर विल्सन स्पॉल्डिंग को बहुत लाइक करते थे, बहुत स्मार्ट था, एफिशिएंट एंड वर्कड फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत प्रभावशाली था, बहुत ही कम सैलरी में काम भी करता था, पर वो एक गलत काम करता था। क्या? एवरी नाउ एंड देन ही लेफ्ट वर्क एंड वेंट डाउन इनटू द सेलर टू डेवलप फोटोग्राफ्स। वो हर समय, हर थोड़े थोड़े समय पे, हर बार थोड़े थोड़े समय पे वो क्या करता था, अपना मतलब ऑफिस छोड़ के जो भी काम करता था, जो भी काम करता था उसको छोड़ के वो तहखाने में जाता था। सेलार मतलब तहखाना। तहखाना मतलब क्या? जैसे कि देखो बच्चों, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे घर है, ठीक, उसके नीचे भी ऐसा स्लैडर बना के नीचे एक और घर हो एकदम अंदर, जिसको अंडरग्राउंड बोलते हैं, वो घर, ठीक है, उसमें वो जाता था और कुछ फ़ोटोज़ ले लेकर आता था। फोटोग्राफी वॉज हिज हॉबी, फोटोग्राफी तो उसका हॉबी था। अब वो ऐसा क्यों करता था नहीं पता, असिस्टेंट के साथ क्या छुपा है राज नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होता है बाद में। Spaulding showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire, Mr. Ezekiah Hopkins, had founded, देखो क्या किया उन्होंने, फाउंड क्या किया, द फेमस रेड हेडेड लीग टू हेल्प ऑल रेड हेड्स लाइक हिमसेल्फ। उसने बोला दिखाया, एडवर्टाइजमेंट दिखाया स्पॉल्डिंग ने, जो असिस्टेंट था विल्सन को एडवर्टाइजमेंट दिखाया मिस्टर विल्सन को, और बताया, समझाया कि ना एक अमेरिकन करोड़पति आदमी है मिस्टर एजेकिया हॉपकिंस करके, वो ना इस रेड हेडेड लीग का फाउंडर है, बहुत बहुत फेमस आदमी है वो, और वो कुछ ऐसे सारे जो रेड हेड वाले हैं ना उनका सबका वो हेल्प कर रहा है, ऐसा जॉब देकर, तुम्हारे जैसे और भी ऐसे, तुम्हारे जैसे कौन, मतलब विल्सन के जैसे बोल रहा है, तुम्हारे जैसे। आई बात समझ में? ओके, स्पॉल्डिंग अर्ज्ड मिस्टर विल्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब। स्पॉल्डिंग जो है ना, उसका जो असिस्टेंट विल्सन का, उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है, यार तुम जॉब अप्लाई करो, तुम करो जॉब ये। सो द टू ऑफ देम वेंट टू द एड्रेस गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। सो द टू ऑफ देम वेंट टू द एड्रेस। अच्छा, ये दोनों लोग फिर क्या गए ना, जो एडवर्टाइजमेंट में जो एड्रेस था ना, उसके हिसाब से ये दोनों लोग वहाँ पे जाते हैं। फ्लीट स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। देखो पूरा गली जो है ना, पूरा फ्लीट स्ट्रीट, उस गली का नाम था फ्लीट स्ट्रीट, और पूरा रेड हेडेड लोगों से भरा पड़ा था एकदम, मतलब सब लोग जॉब के लिए जा रहे थे, और वैकेंसी सिर्फ एक जन की थी, और भरे पड़े सब के सब लोग वहाँ पे रेड सर वाले सब जा रहे थे, रेड सिर वाले। मिस्टर विल्सन थॉट दैट विथ सो मच कॉम्पिटिशन ही वुड नॉट गेट द जॉब। मिस्टर विल्सन को सोचे कि यार इतना बड़ा कंपटीशन है, कंपटीशन बड़ा भयंकर है, इतना ज़्यादा कंपटीशन, जॉब के लिए तो ये नहीं, जॉब तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा लोग थे। ही वॉन्टेड टू गो बैक but Spaulding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. क्राउड बहुत ज़्यादा था बच्चों, तो विल्सन को ऐसा लगा यार मुझे तो जॉब नहीं मिल पाएगा, वो बैक जाना चाहता था, मतलब वापस जाना चाहता था, लेकिन स्पॉल्डिंग उसको धक्के देकर, भीड़ में से धक्के देकर उसको ले गया, विल्सन को ऑफिस तक ले गया, ठीक है, जो एड्रेस के मुताबिक जो ऑफिस था।
देयर वॉज नथिंग इन द ऑफिस बट अ कपल ऑफ चेयर्स एंड अ टेबल। ऑफिस में तो कुछ था ही नहीं, बस दो चेयर थे, चेयर का दो, बस वही एक जोड़ा चेयर्स, दो चेयर्स थे और टेबल था। अ रेड हेडेड मैन सेट बिहाइंड द टेबल। और रेड हेडेड मैन एक एक रेड सिर वाला आदमी उसके पीछे टेबल पे बैठा था, पीछे टेबल के पीछे बैठा था एक रेड सिर वाला आदमी, ठीक है। ही वॉज मिस्टर डंकन रॉस, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेड हेडेड लीग। मिस्टर, ये अंडरलाइन कर लो, इम्पॉर्टेंट है बच्चों। क्या इम्पॉर्टेंट है देख लीजिए आप लोग। ये हमारा कौन है ना, ये आप इसको अच्छे से समझ लो, अब कैसे भी क्वेश्चन करके आ सकता है। ओके चिल्ड्रन, एनीवेज देखो क्या लिखा है। ही वॉज, ही कौन कौन ही, अरे वो जिसका नाम यहाँ पे बताया गया है, नाम देखो है ना, मिस्टर डंकन रॉस। वो कौन था? मिस्टर डंकन रॉस। वो कौन, और वो क्या करता था? रेड हेडेड लीग का वो रिप्रेजेंटेटिव था, मतलब प्रतिनिधित्व करता था, मालिक था उसका, है बात में, कुछ पूरा हिसाब रखता था वो। फिर एक सेकेंड, ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी मिस्टर विल्सन। मिस्टर विल्सन को देख के बहुत खुश हो गया, पता नहीं क्यों, क्या राज है, बहुत खुश हो गया। एंड अनाउंस इमिडिएटली, और तुरंत अनाउंस कर दिया क्या? दैट ही वॉज वेल सूटेड फॉर द जॉब। वो जॉब के लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम सूट करेगा ये। ही शुक हैंड्स विथ मिस्टर विल्सन। मिस्टर विल्सन से वो हाथ मिलाया, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है, मतलब बधाई दिया। एंड टोल्ड ऑल अदर कैंडिडेट्स टू गो बैक। और जो बाकी लोग आए थे ना जॉब के लिए, उन सबको बोला भाई जाओ तुम लोग, अभी जाओ वापस घर पे जाओ तुम लोग, अब तुम लोग का काम नहीं है, तुम लोग का काम नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, मगर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सबको बोल दिया कि आप लोग जाइए, ठीक, जो अदर कैंडिडेट्स थे। मिस्टर डंकन रॉस explained that Mr. Wilson would have to be in the office from 10 to 2 if he left। अच्छा यहाँ तक देख लेते पहले। मिस्टर डंकन रॉस उसने पूरा बताया, समझाया, किसको? मिस्टर विल्सन को समझाया। क्या बताया? कि देखो ऐसा है कि तुमको 10 बजे आना है और 2 बजे, 10 से 2 बजे तक काम करना है, मतलब सुबह का 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक तुमको काम करना है ऑफिस में। इफ़ ही लेफ्ट द ऑफिस ही वुड लूज द जॉब। अगर तुम ऑफिस, मतलब वो कौन? विल्सन, जो अगर ऑफिस में, ऑफिस छोड़ के कहीं जाओगे इस बीच, तो तुम अपना जॉब खो दोगे। स्पॉल्डिंग एश्योर्ड मिस्टर विल्सन दैट ही वुड लुक आफ्टर मिस्टर विल्सन्स बिजनेस इन हिज बिजनेस एब्सेंस। स्पॉल्डिंग जो उसका असिस्टेंट जो लेकर आया था, उसने क्या बोला? उसने आश्वासन दिया, उसने बोला मिस्टर, हाँ, स्पॉल्डिंग एश्योर्ड मिस्टर विल्सन को वो आश्वासन दिया कि भाई देखो कि वो तुम्हारे एब्सेंस में, मतलब किसी वजह से मैं अगर एब्सेंट होना रहा ना तो मैं देख लूँगा, तुम टेंशन मत लो, जॉब करो, मिला है तो। ये बात सुनो, उसके कहने का मतलब ये था, द पे वॉज फिक्स्ड एट 4 pounds अ वीक। पेमेंट तो फिक्स था, एक वीक में कितना पाउंड्स? 4 pounds, ठीक है, यही फिक्स था। एंड द वर्क सेड मिस्टर विल्सन। मिस्टर विल्सन को पता नहीं था कि क्या काम करना है, तो मिस्टर विल्सन ने पूछा, ठीक है भाई जॉब तो लग गई, तो काम क्या है? पर काम क्या? एंड द वर्क, क्वेश्चन किया, एंड द वर्क काम क्या है? यू हैव टू कॉपी आउट द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। देखो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक बुक, ओके, इसमें कैसा, जैसे डिक्शनरी होता है बच्चों, किसी वर्ड का मीनिंग बताता है, ऐसे इंसाइक्लोपीडिया में भी वही चीज़ होता है, लेकिन ये बड़ा डेप्थ में बताता है सॉरी, पूरा पिक्चर के साथ और भी डिटेल देता है वो। तो बोला कि तुमको बस वही सब कॉपी करना है, उसके अंदर जो रहेगा, ठीक है। द पे वॉज वेरी गुड, पे तो अच्छा ही था। एंड द वर्क वॉज लाइट, काम बहुत हल्का था, बहुत प्रेशर का काम नहीं था। मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब एंड बिगेन हिज वर्क द वेरी नेक्स्ट डे। जस्ट अगले दिन से ही मिस्टर विल्सन ने एक्सेप्ट कर लिया और जॉब शुरू कर दिया, ओके। मिस्टर डंकन रॉस वॉज देयर इन द ऑफिस टू सी दैट मिस्टर विल्सन डिड हिज वर्क प्रॉपरली एंड डिड नॉट लीव द ऑफिस। मिस्टर डंकन रॉस, याद रखिए कौन? रेड हेडेड लीग का रिप्रेजेंटेटिव, ध्यान रखना बच्चों। वो ऐसे रोज़ ऑफिस में आता था, देखता था मिस्टर विल्सन को कि अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, यही सब नज़र रखता था, ठीक है।
और वो ऑफिस छोड़ के जाता तो नहीं है, यही सब वो बहुत ध्यान से उसको नज़र रखता था विल्सन के ऊपर। ही टोल्ड मिस्टर विल्सन टू स्टार्ट विद द लेटर ए। अब उसको तो कॉपी करना था उसमें से सब लिख के, वो जो बुक था इंसाइक्लोपीडिया वाला, उसको शुरू करना था लेटर ए से। लेटर ए से जितने भी वर्ड्स आ रहे थे उसको सब देखकर एक जगह लिखना था, ठीक है। लेटर ए से न जाने कितने सारे पेजेस, अभी पता नहीं कितना रहा होगा, 2 महीने तक कितना तो वो लेटर ए का ही लिखता रहा। आगे पता चलेगा आप लोग। मिस्टर विल्सन रॉट डेलीजेंटली मतलब बच्चों बहुत मेहनत से, ठीक है, परिश्रम से। फॉर 4 hours विदाउट लिविंग हिज प्लेस, अपना जगह बिना छोड़े वो 4 घंटे लगातार वो बड़े मेहनत से वो लिखता था। मिस्टर रॉस, कौन मिस्टर रॉस, याद रखिए मिस्टर कौन रॉस, मिस्टर डंकन रॉस, ओके। मिस्टर रॉस वुड ड्रॉप इन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सी दैट ऑल वॉज राइट विथ मिस्टर विल्सन। मिस्टर रॉस जो है ना टाइम टू टाइम बार बार आके से देखते थे, ठीक है, देखता रहता था वो हमेशा। तो क्या फिर बाद में देखो, हमेशा एट 2 o'clock ही बेड मिस्टर विल्सन गुड डे एंड लॉक द डोर ऑफ द ऑफिस। एंड 2 o'clock जब 2 बजता था तो बच्चों ये जो BAD बैड है ना, बैड ये ओल्ड इंग्लिश है। ओल्ड इंग्लिश कब, जैसे सैड, SAID सैड मतलब बोला कहा, ये होता है ना, तो ये सैड किसके लिए है, ये जो BAD है, जब किसी को हम बाय करने के लिए किसी जब दूर होते हैं तो उसको कहने के लिए ये बैड यूज़ होता था वर्ड, ये ओल्ड इंग्लिश है। तो ही बैड मतलब आप ये समझो कि ही सैड मिस्टर विल्सन गुड डे, ठीक है, ही सैड मिस्टर विल्सन गुड डे, ओके। बैड जो ओल्ड इंग्लिश है, उसने मिस्टर विल्सन को गुड डे बोला एंड क्या कर दिया, ऑफिस का डोर को लॉक कर दिया। फिर आगे देख लेते हैं क्या होता है। दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे। मिस्टर होम्स, याद रखिए मिस्टर होम्स कौन था, मिस्टर शर्लॉक होम्स। मिस्टर शर्लॉक होम्स इस लेसन के जो नरेटर हैं डॉक्टर वॉटसन के दोस्त, ठीक है, याद रखिए। जब वो शुरू में मैंने आपको पढ़ा था ना, जब बुलाने गए थे मिस्टर शर्लॉक होम्स को, तो वो किसी विजिटर से, विल्सन नाम का विजिटर था, वो उससे बात कर रहे थे। विल्सन अपनी कहानी वो शेयर कर रहा था। तो याद रखिए, हाँ बच्चों, नाम याद रखना कौन किसका नाम है, क्या करता है वो, सब जगह आपको शॉर्ट में नाम मिलेगा। मिस्टर होम्स मतलब शर्लॉक होम्स, ध्यान रखना। तो ये ऐसे ही कई दिन चलता रहा, ठीक है। ये जो है ना, देखो ये देखो बोली हुई बात है, ये इन्वर्टेड कॉमा में ब्लॉक है। सेड मिस्टर विल्सन ये सारी बात बता रहा है, और ये सारी बात, पूरी बात, ये पूरी की पूरी स्टोरी हमें डॉक्टर वॉटसन बता रहे हैं, ठीक है। उनकी कहानी के अंदर ये जो कैरेक्टर है हमारा, कौन, विल्सन, ये बता रहा था, किससे, मिस्टर होम्स से बता रहा था, कह रहा था ये ना लगातार ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। मिस्टर होम्स ऐसा ही चलता रहा, ऐसा बोल रहा है वो, मिस्टर होम्स ये ना ऐसा कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मैं आता था, काम करता था, वो आता था, मुझे देख के जाता था, यही सब। ठीक, फिर क्या हुआ, तो फिर एंड ऑन सैटरडे आई गॉट माई सैलरी, और सैटरडे को मैं अपनी सैलरी पाता था। इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक, ऐसे ही सेम नेक्स्ट वीक को भी होता था, एंड द सेम द वीक आफ्टर, ऐसे वीक ऐसे होते रहते थे। आफ्टर अ फ्यू डेज मिस्टर डंकन रॉस केम इन ओनली वन इन अ वाइल, एंड आफ्टर अ टाइम ही डिड नॉट कम इन एट ऑल। फिर बाद में क्या हुआ, मिस्टर जो डंकन रॉस था वो कभी कभी देखने के लिए आ जाता था मुझे, फिर इसके बाद तो एक आध बार बस आता था, फिर इसके बाद तो एकदम से आना ही छोड़ दिया मुझे देखना। मिस्टर विल्सन कंटिन्यूड, मिस्टर विल्सन अब ये सब इतना कह के अभी कहे जा रहे हैं, इनकी बात अभी बंद नहीं हुई है। मिस्टर विल्सन अपना दुखड़ा गा रहे हैं, कह रहे हैं, क्या करें। 8 weeks हैड पास्ड लाइक दिस, इस तरह से 8 हफ्ते बीत गए। एंड आई हैड रिटन अबाउट अबॉट्स मतलब बच्चों ने जो चर्च के जो मेन हेड मालिक होते हैं, जो पुजारी के जो पुजारियों का जो वर्शिपर्स होते हैं ना, उनमें जो हेड होता है उसको, उसमें और बहुत सारे जो मेन लोग होते हैं, ठीक है, तो उसको एबॉट बोलते हैं, ठीक, ओके।
8 weeks had passed like this, इस तरह से 8 हफ्ते बीत गए. एंड आई हैड रिटन अबाउट ए लेटर उसको मिला था. ए से उसको जो जो मिलता था सब लिखता था. एबॉट्स के बारे में लिखा, आर्चरी के बारे में लिखा. आर्चरी मतलब जानते ही हो आप, आर्चरी का मीनिंग पता ही है, जो धनुष बाण चलाते हैं, ये जो विद्या है, एट्सेट्रा. ऐसे ही ए से बिलोंग जितनी भी चीज़ें वो मैं लिखता रहा. एंड होप दैट आई माइट गेट ऑन टू बी सून. और मैं इस उम्मीद में था कि अब मुझे लेटर बी मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा. एंड देन सडनली द होल बिजनेस कैम टू एन एंड. और अचानक से पूरा पूरा काम ही बंद. टू एन एंड, होम्स आस्क्ड. जिससे ये स्टोरी बता रहे हैं, किससे बता रहे थे? मिस्टर शर्लॉक होम्स से बता रहे हैं ना. तो वो होम्स बोल रहे हैं बंद, क्या बात कर रहे हो, मतलब बंद, अचानक से बंद. बोलते बंद कैसे? यस सर, दिस मॉर्निंग I went to my work as usual at 10 o'clock, but the door was shut and locked with a little note nailed on it. यहाँ तक देख लेते हैं. तो बोलता है, कौन बोलता है बच्चों? याद रखिए स्टोरी कौन बता रहा है. वैसे तो स्टोरी हमारे डॉक्टर वॉटसन बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो कैरेक्टर है जिसके ऊपर बहुत तकलीफ बीती है, विल्सन. पूरा नाम क्या है? जाबेज विल्सन, मिस्टर जाबेज विल्सन. ये बोल रहा है कि ये विल्सन जो ना मिस्टर शेरलॉक होम को बोल रहा है, हाँ सर, हाँ. दिस मॉर्निंग, आज जब क्या हुआ, मैं हमेशा की तरह 10 बजे ऑफिस गया, बट डोर तो बंद था, सब कुछ लॉक था, एकदम बंद था. और दरवाजे के बाहर एक कुछ लिख कर नोट ऐसे फंसा दिया गया था वहाँ पर. उसमें इट सेड, क्या कहा उसमें? द रेड हेडेड लेग इज डिजॉल्व्ड. मतलब रेड हेडेड लेग क्या है? डूब गया है, ख़त्म हो गया उसकी कहानी. अक्टूबर 9, 1880 ऐसा डेट लिख दिया. यही लिखा था उसमें, उस नोट में. आई वॉज शॉक्ड, आई डिड नॉट नो वॉट टू डू. मैं शॉक्ड हो गया. ये विल्सन बोल रहा है, मैं शॉक्ड हो गया, मैं क्या करता, मैं क्या, मतलब मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं. मिस्टर विल्सन वेंट ऑन विथ हिज स्टोरी. मिस्टर विल्सन वेंट ऑन विथ हिज स्टोरी. ओके, विल्सन अभी कहानी अपना चालू रखा है और बोल रहा है उसके आगे. आई मेड इंक्वायरीज एट द नियर बाय ऑफिसेज बट नॉन ऑफ देम न्यू एनीथिंग अबाउट द लीग. मैंने बहुत इंक्वायरी की, इधर उधर हर जगह जांच पड़ताल की, बहुत सब इंक्वायरी की कि ये लीग के बारे में जो है इस उसके आसपास के जितने ऑफिसेज हैं सब के बारे में मैंने इंक्वायरी की कि भाई कोई जानता हो तो बताए. द रूम हैड बीन रेंटेड अंडर अ फॉल्स नेम. तो जानकारी में यही पता चला उसको, एक यही चीज़ कि जो रूम लिया गया था ये गलत नाम से रेंट पे लिया गया था, भाड़े पे. आई बस में गलत नाम से, गलत तरीके से लिया गया था. फ्रॉड, ये लोग एकदम गलत काम किए थे. कैसे लोग थे? ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बच्चों. सेकंड पार्ट में आपको समझ में आएगा, जो बहुत मज़ा आता है. उसकी खुद धुलाई होती है, वो इंसान पकड़ा जाता है कौन रहता है. चलिए फिलहाल ये देखते हैं. आई वेंट होम एंड आस्क माई असिस्टेंट याद रखना, वही उसको लेकर गया था विल्सन को ज़बरदस्ती वहाँ पर. तो हो सकता है इसका हाथ हो, आई डोंट नो. आई वेंट होम, विल्सन बोल रहे हैं कि मैं घर चला गया. एंड आस्क माई असिस्टेंट स्पॉल्डिंग फॉर एडवाइस. और अपने असिस्टेंट स्पॉल्डिंग से एडवाइस के लिए, मतलब कुछ भाई बताओ मुझे क्या करूँ मैं भी, पूछा. बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे. किसी भी तरह उसने मेरी मदद नहीं कर सका वो. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग मिस्टर होम्स, who they are and why they played this prank upon me. बोलता है मिस्टर होम्स, मुझे प्लीज़, मैं जानना चाहता हूँ, ये लीग के बारे में जानना चाहता हूँ. मैं ढूंढना चाहता हूँ कौन है ऐसा घटिया मजाक, ऐसा मजाक मेरे साथ क्यों किया, लोगों ने क्यों खेला मेरे साथ. द होल थिंग इज़ अ मिस्ट्री. ये पूरा का पूरा रहस्य है. दैट्स वाई, मतलब दैट इज़ वाई आई केम टू यू. इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ. आपके पास? किसके पास? मिस्टर शर्लॉक होम्स के पास. आई बात समझ में? याद रखिए, जब डॉक्टर वॉटसन अपने दोस्त शर्लॉक होम्स को बुलाने जाते हैं तो देखते हैं कि शर्लॉक होम्स किसी विजिटर से बात कर रहा होता है. वो विजिटर कौन रहता है बच्चों? यही जाबेज विल्सन रहता है. आई बात समझ में? अभी वो जाबेज विल्सन ये सारी बातें बता के कह रहा है इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, शर्लॉक होम्स के पास. बोला इसलिए होम्स मैं आपके पास आया हूँ. हाँ, आगे क्या हुआ? कहाँ गए हम लोग? एक सेकेंड. हाँ, द होल थिंग इज़ मिस्ट्री. ओके,
हाँ, आई हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मतलब बड़े मतलब आप अच्छा सलाह देते होंगे, बहुत अच्छी चीज़ें आपके पास अच्छे एडवाइस देते होंगे, इसके लिए वो ऐसा बोल रहा है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, शायद इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। होम्स फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी वेरी अनयूजुअल। होम्स जब ये सब कहानी सुने विल्सन की, इनकी जो जो बातें इनके साथ हुई, विल्सन की स्टोरी उनको बड़ा अनयूजुअल लगा, बड़ा मतलब एक मतलब अनयूजुअल मतलब जो कभी हो नहीं सकता था, एकदम अजीब सा लगा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, मिस्टर विल्सन, दिस असिस्टेंट ऑफ योर्स who first called your attention to the advertisement, what is he like? उसने बोला कि मिस्टर विल्सन, अच्छा ये बताओ कि जो असिस्टेंट जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा ध्यान जो तुमको खींचा, जो एडवर्टाइज दिखा के तुम्हें जॉब के लिए, ये सब जो मैंने आपको बच्चों बताया ना, वही बात यहाँ बताया गया है कि तुमको जो जॉब के लिए तुम्हारा असिस्टेंट तुम्हें बहुत अट्रैक्ट किया, तुम्हारा ध्यान वहाँ पे, तुम्हारा अटेंशन वहाँ पे ले गया एडवर्टाइजमेंट को दिखा के, तो वो मतलब कैसा दिखता कैसा है वो। तो अब ये बता रहे, स्मॉल स्टाउट विथ नो हेयर ऑन हिज फेस, ही हैज़ अ वाइट स्प्लैश ऑफ एसिड ऑन हिज फॉरहेड। वो बोलता है, विल्सन बता रहा है, भाई वो तो छोटा सा है, छोटा मतलब छोटा बच्चा नहीं, हाइट छोटी, स्टाउट मतलब थोड़ा ऐसा चपटा मोटा सा, और सर पे उसके बिल्कुल बाल ही नहीं है, नहीं, विथ नो हेयर ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे बाल नहीं है। चेहरे पे बाल कहाँ हो सकता है, दाढ़ी या मूछ, मतलब बिना दाढ़ी मूछ के। ही हैज़ अ वाइट स्प्लैश ऑफ एसिड ऑन हिज फॉरहेड, उसके माथे पे जैसे किसी ने वो एसिड फेंक दिया हो, उसका स्प्लैश है, मतलब उसके छींटे हैं, ऐसे जैसे कोई बच्चों फेंक देते हैं तो डॉट 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 दूर दूर पड़ता है ना, उसका एसिड जैसे किसी ने स्प्लैश कर दिया हो, वाइट वाइट स्प्लैश पूरा एकदम, ठीक है। आई थॉट एज मच सैड मिस्टर होम्स, मिस्टर होम्स बोले, मुझे ऐसा ही लगा, मतलब उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था, हो सकता है कोई ऐसा ही धोखेबाज हो जो बहुरूपिये जैसा इधर उधर सबको धोखा दे रहा हो, क्या पता उनके मन में क्या चल रहा था, इसलिए उन्होंने बोला, आई थॉट एज मच, मुझे लगा, मुझे ऐसा ही लगा, मैं सोच ही रहा था। इज ही स्टिल विथ यू, क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ है? ओ यस सर, हाँ सर, हाँ मतलब है। दैट विल डू मिस्टर विल्सन, तब तो हो जाएगा मिस्टर विल्सन, मतलब काम हो जाएगा। आई कैन गिव यू माई ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट इन अ डे और टू, मैं अपना ओपिनियन, मैं अपनी राय इस टॉपिक पे, इस विषय में 1 या 2 दिन के अंदर मैं दे सकता हूँ, ओके। तो टुडे इज सैटरडे एंड बाय मंडे वी मे कम टू अ कंक्लूजन, आज सैटरडे है और मंडे तक देखो मैं कंक्लूजन तक पहुँचूँगा, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, एक मैं निर्णय ले लूँगा और मैं तुम्हें बता दूँगा कि हमें करना क्या है। तो बच्चों अभी इसको आप 1 बार 2 बार इस स्टोरी को ध्यान से सुनो, शुरू में थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है और इसके आगे का पार्ट तो इतना इम्पॉर्टेंट है। देखो जब पहला पार्ट नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट आगे का क्या समझ में आएगा, और अगर फर्स्ट वाला नहीं सुनोगे, सिर्फ दूसरा सुनोगे तो भी नहीं समझ में आएगा। एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ बच्चों, देखो आप लोग बंद मत करो वीडियो, ध्यान से सुनो। शॉर्ट में मैं क्या बता रही हूँ, इसमें जो है ना डॉक्टर वॉटसन एक इस स्टोरी के नरेटर है, इस कहानी को उन्होंने लिखा है, ठीक। इसमें ये क्या बता रहे हैं, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है विल्सन, मिस्टर जेम्स विल्सन, ठीक। इसके साथ कुछ बुरा हुआ रहता है, इसका असिस्टेंट का नाम याद तो होगा, बताइए, स्पॉल्डिंग कुछ ऐसा नाम था, ओके। तो ये ज़बरदस्ती उसको जॉब के लिए कहाँ लेके जाता है, शायद असिस्टेंट उन लोगों से मिला रहता है, क्या रहता है अभी मैं नहीं बता सकती, अब मैं भी सेकंड पार्ट पढ़ूंगी तब मुझे पता चलेगा, तभी बताऊंगी ना बच्चों आप सबको। तो ठीक है, आप इसको देखो अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा कि आगे वाला पार्ट क्या है, इससे जुड़ा हुआ है, ओके बच्चों। ध्यान से और अपना ध्यान देना, अच्छे से पढ़ो। बाय बाय, थैंक यू।